जी प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि जी मई 17 की रूलिंग आती है सुप्रीम कोर्ट की। उसके बाद मई 20 को जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है पीटीआई के 25 एमपीएस को डीसीट कर देता है, जो कि डिफेक्ट कर जाते हैं पार्टी से। अब होता क्या है कि अब मज़ीद डायरेक्शन आती है सुप्रीम कोर्ट से कि रन ऑफ इलेक्शन करवाया जाए। अब क्योंकि दोनों कैंडिडेट हैं, परवेज़ इलाही साहब हैं, हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं, दोनों के पास मेजॉरिटी नहीं है, जो कि नंबर है मैजिक नंबर है 186। उनके 25 वोट निकाल के 174 बन जाते हैं और उनके पास जो है 168 या 167 का फ़र्क आता है। अब होता ये है टेक्निकली कि जब पहली दफ़ा इलेक्शन होता है, अगर जितने भी एमपीएस या एमएनएस असेंबली में मौजूद हैं वोट कास्ट करेंगे, अगर दोनों जो कैंडिडेट्स हैं इस पोस्ट के लिए, सीएम के लिए या पीएम के लिए, अगर वो मैजिक नंबर नहीं अचीव कर पाते तो उसके बाद दोबारा एक इलेक्शन होता है जिसे हम रन ऑफ इलेक्शन कहते हैं। और उसमें ये होता है कि जितने भी असेंबली में मौजूद होते हैं पार्लियामेंटेरियंस, वो वोट कास्ट करते हैं और जो दोनों कैंडिडेट में से ज़्यादा वोट जिसके हक में पड़ते हैं तो वो जो है उसे डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वो जो है वो इलेक्शन जीत गया है, या पंजाब का सीएम है, या किसी भी असेंबली का वो पीएम बन चुका है। तो अब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन होती है कि रन ऑफ इलेक्शन करवाया जाए, जो 25 वोट्स हैं उसको अब निकाल दें और बाकी जो है जितने भी असेंबली में मौजूद होंगे पार्लियामेंटेरियन उनके वोट को काउंट करें और जो कैंडिडेट मैक्सिमम वोट लेता है ही विल बी डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। अब यहाँ भी जो है इशू क्रिएट कर दिया जाता है कि नहीं, ये तो कोई इस तरह नहीं होगा। 25 सीट्स पर डी-सीट हुए हैं, तो जो 5 रिजर्व सीट थी उस पर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर पे जो पीटीआई के रिजर्व कैंडिडेट्स है उसको दोबारा वो ऑब्वियसली बात है वो करेंगे नॉमिनेट पीटीआई, तो वो उनको ईसीपी नोटिफाई करेगा। अब 1 जुलाई को जो है वो ईसीपी नोटिफाई कर देता है। 5 एमपीए जो हैं वो पार्टी हेड की तरफ से जो बंदों को नॉमिनेट किया जाता है वो डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। पीछे रहेगी 20 सीट्स। अब 20 सीट्स पे जो है वो बाई इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है। अब वो 20 जो सीटों का इलेक्शन है वो पंजाब का फ्यूचर डिसाइड करेगा। पंजाब का जो पोलिटिकल क्राइसिस जो रेज हुआ था इन द आफ्टरमैथ ऑफ 9 अप्रैल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वो रिजॉल्व होगा। अब वो 20 सीटें जो हैं उस पर इलेक्शन जो है वो दोनों पार्टीज़ का स्टांस था कि ये बाई इलेक्शन नहीं है, ये सॉर्ट ऑफ मिनी इलेक्शन है। इस पे जो है वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि अवाम की जो है वोट्स किसकी तरफ हैं और अवाम किसको मैंडेट देती है। अब उस 20 सीटों पे इलेक्शन के लिए जो है वो फुल ऑन कैंपेन शुरू हो जाती है। पीटीए के जो है कैंपेन जो है वो खुद जो है हेड करते हैं इमरान खान साहब, और वो जो है इन पंजाब के जो है 14 अजला थे जिनमें ये इलेक्शन होना था, उन्होंने जो है वो खुद जाके कैंपेन की ज़ोरों शोर से। उनके जो है वो एक सुबह जलसा के शाम जलसा वो जाके वहाँ पे एड्रेस कर रहे थे। और दूसरी तरफ क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो है पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, पीएम है पाकिस्तान के, हमजा शहबाज शरीफ साहब वो सीएम है, ट्रस्टी सीएम है जो उसके सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिक्लेयर किया था। उसके बाद वो दोनों जो है वो कैंपेन नहीं कर सकते, इसलिए मरीम नवाज़ शरीफ साहबा को जो है वो जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि वो जो है पंजाब के इन 20 हल्कों में कैंपेन करेंगी। अब मरीम नवाज़ शरीफ साहबा ने भी जो है वो कैंपेन की, इमरान खान साहब ने भी कैंपेन की। जो पंजाब की 14 अजला है जिसमें लाहौर के 4 हल्के थे, खुशाब था, मुजफ्फरगढ़ था, मुजफ्फरगढ़ के भी 2 हल्के थे, बहावलनगर था, साहिवाल था, मुल्तान था, झंग था, शेखुजंग के भी 2 हल्के हैं, शेखुपुरा है, फैसलाबाद है, लोधरा है और लोधरा के भी 2 हल्के हैं, लिया है, डेरा गाजी खान, रावलपिंडी और बकर। पूरी जो है फुल फ्लैज एक कैंपेन लॉन्च कर दी जाती है। इमरान खान साहब अपना बयानिया जो है एक, क्योंकि उनको बयानिया बनाने का मास्टर कहा जाता है, पब्लिक उनको सुनती भी है, जो है उन्होंने का बयानिया वही था कि 9 अप्रैल को जो है उनकी गवर्नमेंट को जो है वो फॉरेन इंटरफेरेंस है, जो कि बाद में जो है उसके काफ़ी वर्ड यूज़ किए गए कि ये मुदाखलत की गई है, ये जो है इंटरफेरेंस नहीं है, तो सॉफ्ट इंटरवेंशन है, हार्ड इंटरवेंशन है, तो मतलब काफ़ी टर्म्स जो है वो मार्केट में आई। तो 9 अप्रैल के बाद उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट इम्पोर्टेड है, यानी कि ये जो है रजीम चेंज जो कि यूएस की डायरेक्शन पे की गई है उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते। उन्होंने अपना बयान पूरे ज़ोर से पेश किया, वो अवाम में गए, मरीम नवाज शरीफ साहबा भी अवाम में गई। अब जो नून लीग के लिए सेटबैक था वो ये हुआ कि जो टर्न कोर्ट थे पीटीआई के जो 20 उम्मीदवार जो कि डीसीट किए गए, नून लीग ने 20 में से 17 बंदों को तो टिकट दे दिया। अब मरीम नवाज शरीफ साहबा भी और उनकी पार्टी में इख्तलाफ था कि वो
जो इन पंजाब के 14 अजला में जाकर कंपेन कर रही थी, वो कंपेन उन टर्न कोर्ट्स के लिए कर रही थी जो प्रीवियसली पीटीआई की टिकट पे इलेक्ट होकर पंजाब असेंबली में आए हुए थे। अब नून लीग ने उनसे वादा किया हुआ था कि अगर आप वो हमजा शहबाज शरीफ सबको वोट देते हैं तो उनको नून लीग का टिकट दिया जाएगा इलेक्शन में। अब जाहिर सी बात है, वो नून लीग के जो फॉलोअर्स थे, कारकुन थे, वो कभी भी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि जो बंदे जो प्रीवियसली 2018 के इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में इलेक्ट होकर आए थे, उन्होंने अपनी उस सीट का पास नहीं रखा, तो अब वो किस मुंह से जाके अवाम में जाके वोट मांगेंगे। तो इमरान खान ने जो अपना बयानिया बड़े जो है वो स्ट्रांगली पेश किया अवाम में, उसको काफ़ी जो है पजराई हासिल हुई अवाम में कि मतलब कि आप उन बंदों को कैसे एतबार कर सकते हैं जो 2018 के जनरल इलेक्शन में मेरी टिकट पे इलेक्ट होकर आए और उन्होंने मेरे बैक स्टेपिंग की। तो वो 20 में से 17 बंदों को जो है वो नून लीग टिकट दे देती है। अब इमरान खान साहब जो है वो अपने 20 कैंडिडेट खड़े करते हैं, उन हल्कों में बाई इलेक्शन जो है वो लड़ते हैं। तो इन 20 हल्कों पे जो है वो 17 जुलाई को इलेक्शन होता है। अब इलेक्शन जो है ये जो है वो टर्निंग पॉइंट था पंजाब की जो है पोलिटिकल क्राइसिस में, कि यहाँ का जो फैसला है ये डिसाइड कर देगा कि पंजाब की आवाम किसके साथ है। 17 जुलाई को इलेक्शन होता है और पंजाब का जो है आवाम खुल के फैसला करती है कि वो अपना पंजाब की आवाम इमरान खान साहब को पूरा मैंडेट देती है। पीटीआई जो है 15 सीट जीती है, 20 में से 4 सीट जीती है नून लीग और 1 सीट जो है वो सैयद रफ़ीउद्दीन है जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे लोधरा से, PP 2028 से, वो जीत जाते हैं। तो ये चीज़ तो बिल्कुल सामने आ गई जी, अवाम जो की जो सपोर्ट है वो पीटीआई के साथ है। अवाम जो है नून लीग को पूरी तरह रिजेक्ट कर चुकी है। नून लीग जो कि लाहौर जो है वो नून लीग का घर समझा जाता था, वहाँ के 4 हल्के थे और उन 4 में से 3 हल्कों से नून लीग को बुरी तरह शिकस्त होती है। सिर्फ 1 हल्के से उनके उम्मीदवार मलिक असद खोखर जो कि PP 168 लाहौर 25 से जीते हैं। बाकी 3 हल्कों PP 170 और PP 158, PP 167 से नून लीग के उम्मीदवारों को बुरी तरह शिकस्त होती है। तो ये होता है। और दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो नून लीग जो है वो सिर्फ जीती है PP 237 से, भावलनगर से, PP 288 से, DG खान से जो है वो दूसरी उनकी जो है, उसके बाद जो है मुजफ्फरगढ़ से एक सीट जीत जाती है वो। तो रावलपिंडी की सीट जो कि बड़ी मुतनाज़िया हो गई थी, मतलब उसमें जो है उनके उम्मीदवार राजा सगीर अहमद, उन्होंने सिर्फ तकरीबन 49 से 50 वोट से कमी हासिल की थी, जिसको लेके कर्नल रिटायर्ड शबीर अवान साहब जो है इलेक्शन कमीशन गए। रिकाउंटिंग का उन्होंने जो है वहाँ पे पिटिशन दायर की, उनकी रिकाउंटिंग नहीं करवाई गई। सिर्फ जो मुस्तरद वोट हुए थे 1600 उनकी काउंटिंग की गई। और 22 जुलाई को जो कि इलेक्शन होना था पंजाब के CM का, हमजा शहबाज शरीफ साहब का और परवेज़ इलाही साहब का, उससे जो है कह लें कि आप तकरीबन 12 घंटे पहले ये रावलपिंडी की सीट पे जो है ECP नोटिफिकेशन कर देती है। नोटिफिकेशन जो है राजा सगीर अहमद को डिक्लेयर कर दिया जाता है और राजा सगीर अहमद अपना ओथ भी ले लेते हैं। अब चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई हैं। PTI जो है वो तकरीबन उनके जो है क्या कहते हैं 178 वोट्स और PMLQ के मिला के 188 वोट्स उनके मिल जाते हैं। तो नज़र आ रहा है हर बंदे को जो है वो परवेज़ इलाही साहब जो है वो आसानी से पंजाब के CM बन जाएंगे। दूसरी तरफ जो है वो नून लीग के जो है 168, 7 के जो है 166, 7 पीपल पार्टी के और 5 जो है वो आज़ाद उम्मीदवार और 1 राहक पार्टी का, तो उनके 179 बनते हैं। तो बिल्कुल एक्सपेशली नज़र आ रहा था कि हम परवेज़ इलाही साहब वो जीत जाएंगे। लेकिन 22 जुलाई को एक टर्निंग पॉइंट होता है। 22 जुलाई को जो है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है वो जो कि आइन के बिल्कुल मुनाफी होती है, वो डिप्टी स्पीकर साहब जो है वो टेबल टर्न कर देते हैं और वो डिक्लेयर कर देते हैं हमजा शहबाज शरीफ साहब को CM पंजाब। तो हम अगली वीडियो में देखेंगे कि पंजाब का क्राइसिस जो कि शुरू होता है नो एप्लीकेबल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद 22 जुलाई तक किस तरह जो है इतना बड़ा सूबा पंजाब का जिसकी आबादी 12 करोड़ के करीब है, वो बगैर चीफ एग्जीक्यूटिव के है, बगैर कैबिनेट के है। तो वहाँ के अमूर कौन सा अंजाम देगा, वहाँ की जो डेवलपमेंट बजट हैं, जो बाकी दूसरे फाइनेंशियल अफेयर्स हैं, वो कैसे चलेंगे। तो हम अगली वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि 22 जुलाई की शाम को क्या होता है और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग और आर्टिकल 63A को वो किस तरह जो है वो आगे यूज़ करते हैं डिप्टी स्पीकर साहब, 200 मुजाहिर साहब। उसको हम अगले वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे।